देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि और धर्मगुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति देते हुए केवल एकमात्र आत्म अनुभव हेतु ध्यान साधना के माध्यम से न रिद्धि न सिद्धि न प्रसिद्धि, केवल आत्म अनुभव अनादिकाल से जीव चारों गतियों में भटक रहा है और जिस गति में जाता है उसी के अनुरूप देह मिलता है और देह मिलता है वही मैं हूँ ऐसा मान करके मिथ्यात्वता को पुष्ट करता है। देह के प्रति का अपनापन अनंत कर्मों का बंद कराता है। बाहरी ज्ञेय पदार्थ के अंदर ज्ञेय माने दृश्य, वो दृश्य रूप के अंदर में चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, पदार्थ हो, उसके प्रति का अपनापन किया, वहाँ कर्म का बंध हुआ। कर्म बंध से आत्मा अनंत काल से भटक रही है। आत्मा का स्वरूप तो जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही है, लेकिन स्वयं को नहीं जानकर, अनुभव नहीं करने के कारण से पर के अंदर में ही अपनत्व करता रहा। पर का अपनत्व आत्मा के अनुभव से वंचित करता है और अनंत दुख का भुगतान करते हुए हम भटक ही रहे हैं। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। केवल गलती एक ही कि स्वरूप को जाना नहीं, स्वरूप का अनुभव नहीं किया, इस कारण से अनंत दुख की प्राप्ति हुई, अनंत दुख मिले। बस अब विराम पाना है तो बाहर से अंदर की ओर आ जाइए। जब सत्य पता चला कि दुख का कारण परमुखी अपनापन है, तो फिर दुख का कारण पता चलने के बाद सुख प्राप्त करने हेतु उपयोग को अंतर्मुखी दशा में ले आइए। देह शांत, इंद्रिया शांत, 10 प्राण शांत, मन और वचन के योग शांत, आत्म प्रदेश शांत। मेरा स्वभाव ही शांत और स्थिर रहने का है। प्रत्येक मंदिर की प्रतिमा हमें यही मार्गदर्शन देती है कि जैसे शांत और स्थिर स्वरूप के अंदर हे जीव अपने को शांत स्थिर स्वरूप में लिया, तेरे और मेरे स्वरूप के अंदर में कोई अंतर नहीं है।
बस गलती वहीं पर हुई कि देह को मैं मान लिया और आत्मा का अनुभव करने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। बाहरी मैं पने के कारण से राग और द्वेष किया। अपनी गलती का सुधार स्वीकार प्रतिपल हर समय कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उस स्वीकार करने के बाद सत्य के अंदर में बाहर का अनुभव तो होता है, क्योंकि ये दृश्य सामने होता है, व्यक्ति वस्तु सामने होती है, लेकिन भीतर का अनुभव कैसे हो, तो उपयोग अंतर्मुखी दशा में ले आइए। सम्यक सरल है, आत्मा अनुभूति सहज है, मगर निरंतर निरंतर अभ्यास ये आवश्यक है। उपयोग अंतर्मुखी दशा में आ गया। मन वचन आदि सब शांत शांत स्थिर, आत्म प्रदेश भी शांत और स्थिर, शांत और स्थिर। थोड़ी बहुत भी अशांति और अस्थिरता को तो उसे पूरी तरह से शांत और स्थिर करने के लिए विचारों को शांत करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए श्वासोश्वास के ऊपर आ जाइए। एक सहेज श्वास जैसे चल रहे हैं, ऐसे ही श्वासोश्वास को जानिए और देखिए। जैसे जैसे श्वासोश्वास को जानोगे और देखोगे, वैसे वैसे विचार भी शांत और स्थिर होने लगेंगे, श्वास भी मंद मंद होने लगेगा। श्वासोश्वास के ऊपर श्वासोश्वास को जानने देखने की पश्चात अब एक गहरा शांत स्थिर भाव है। प्रत्येक आत्म प्रदेश देह प्रमाण फैले हुए हैं और सभी आत्म प्रदेशों में अनंत अनंत आनंद भरा हुआ है। मैं स्वयं आनंद घन हूँ। आनंद की
आनंद का घन, आनंद का कंद, मैं स्वयं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे प्रत्येक आत्मा प्रदेश आनंद से लबालब भरे हुए है। उनका अनुभव करने हेतु सबसे पहले उपयोग हो सहस्रार शेर चेहरा उसके ऊपर लाइए और आत्मा प्रदेशों के अंदर जो लबालब भरा हुआ आनंद है उनका अनुभव करिए। जहाँ परमात्मा स्वरूप विद्यमान है वहाँ आनंद, आनंद के अलावा और कुछ भी खेद दुख होता ही नहीं है। ऐसा आनंद स्वरूपी मैं शुद्ध आत्मा। सहस्रार शेर चेहरा गले गर्दन के ऊपर के पूरे हिस्से में आत्म प्रदेश आनंद से भरे भरे अनुभव किए। पूरा आनंद से भरे भरे ही होंगे ना। भगवान आत्मा आनंद से भरा भरा ही होता है और मैं स्वयं भगवान आत्मा ही हूँ। गले और गर्दन के बीच में प्रत्येक आत्म प्रदेशों में अनुभव करिए पूर्ण जागृति, अंतर्मुखी दशा और सूक्ष्मता पूर्वक अनुभव करिए। वर्तमान में ही वितरागपने का आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि वर्तमान समय में हम वितरागी स्वरूप ही है। इसके बाद राइट हैंड कंधे से लेकर के अंगुलियों के ओरवे तक स्वयं सिद्ध ऐसा मैं आत्मा। मुझे भगवान बनना नहीं है, मैं तो भगवान स्वरूप ही हूँ, इसी वक्त हूँ। बस विषय कसाय इत्यादि को अपने से हटाया जाए तो मैं तो बना बनाया सदा काल के लिए परमात्मा ही हूँ।
लेफ्ट हैंड की अंगुलियों से लेकर के कंधे तक इसके बाद छाती पीठ के ऊपर उपयोग को ले आइए और जानिए, देखिए, अनुभव करिए कि मैं असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का घनपिंड पेट और कमर के बीच में परमात्मा कभी भी खेद खिन्न नहीं होते हैं। वो सदा काल आनंद और खुशियों में ही अनंत गुण मेरे, अनंत शक्तियाँ मेरे भीतर अनंत धर्म सबकी अनंता अनंत पर्याय, एक एक गुण की अनंत पर्याय, वो सब कुछ मेरे भीतर में वर्तमान काल में भी निहित ही है। प्रभु पना कहीं से ला करके भीतर में नहीं डालना, प्रभु पने का निखार करना है। इसके बाद राइट पेट के ऊपर पूरा पूरा पेट, एक एक आत्मा प्रदेश, उसमें अनंत आनंद। आहा, ये मेरा निज वैभव कितना वैभवशाली है। ऐसा मैं आत्मा
लेफ्ट पैर के ऊपर, पूरा पूरा पैर तलवे तक का, चमड़ी के नीचे ही पूरी लेयर आत्म प्रदेशों की, उसी के अंदर में अनंत गुण, सहस्रार से लेकर के पैरों के तलवे तक फैले हुए आत्म प्रदेशों में आनंद ही आनंद। वर्तमान समय में हमारी दृष्टि, हमारा अपनापन आनंद गुण के ऊपर है। जहाँ दृष्टि होगी उसी का निखार होगा, और जहाँ निखार होगा उसी का उघाड़ भी होगा। पूरे देह में आनंद 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 की लहरें, आनंद भी आत्मा का है, लहरें भी आत्मा की है। समुद्र में पानी समुद्र का ही है, तो लहरें भी समुद्र की है। इसी प्रकार से यहाँ आनंद पे निर्विशुद्ध आत्मा का अनुभव करे। पूरे देह में एक तरंगे तरंगे आनंद की, जहाँ आनंद होता है वहाँ शांति और सुख भी होता है। उपयोग को ये सारा आनंद कहाँ से प्रवाहित हो रहा है, उसका मूल स्रोत कौन सा है, वहाँ पर उपयोग को ले चलते हैं। अनाहत केंद्र के ऊपर उपयोग आ जाए, फिर एक गहरी गुफा की तरह नाहक की गहराई, गहरे गहरे गहराई में उपयोग को ले जाइए। और गहराई में जाकर के उपयोग शांत और स्थिर होकर के जो भी हो रहा है उसका अनुभव करें। अनुभव एक समय का
और पूरे देह प्रमाण आत्म प्रदेशों में अनुभवन हो जाता है। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा उपयोग अनाहत की गहराई में अब बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक जागृति के साथ विचारों को इधर उधर कहीं जाने मत देना। स्वरूप स्थिति के ऊपर ही उपयोग पूर्ण अनुभव करें। हम वचनों को भी विराम देते हैं। पूरा ऐसा सुनहरा अवसर प्रबल पुण्य के उदय से उद्भवी आत्माओं को ही मिलता है। ऐसा अनुभव करने हेतु भीतर की गहराई भीतर भीतर गहराई में
भीतर की गहराइयों से बाहर आए। अनाहत केंद्र के ऊपर उपयोग ज्ञान धारा के अंदर ज्यादा देर तक टिकना असंभव सा होता है, क्योंकि प्रति समय पर्याय पलट रही है। सम्यक दर्शन का अनुभव एक समय का हो, क्योंकि एक समय में पर्याय तो पलट जाएगी, वो एक समय में भी अनंत निर्जरा कराने वाला होता है। और ऐसा अनुभव वर्तमान काल में पुरुषार्थी जीवों के लिए सुलभ, सरल और सहज है। इसीलिए ये जीव प्रमाद को छोड़ करके निज वैभव अनुभव करने हेतु पुरुषार्थ प्रारंभ कर दे, वरना न जाने यहाँ से कौन सी गति में जाएंगे और भटकन शुरू हो जाएगी। बस सम्यक दर्शन यही मेरा वर्तमान समय का पुरुषार्थ के लिए कार्य उपयोग अनाहत केंद्र के ऊपर है। देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव, देह सहज रूप में अनुभव आने वाला और आत्मा गहराई में प्रत्यक्ष अनुभव आ सके, ऐसा देह से भिन्न, इंद्रियों से भिन्न, क्योंकि आत्मा को इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने आप के अंदर में परिपूर्ण है। इंद्रिय के विषय को एक एक विषय को एक एक इंद्रिया जानती है, लेकिन आत्मा स्वयं तो पांचों इंद्रिय का विषय एक साथ में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा इंद्रियातीत में आत्मा इंद्रियों से अलग है। 10 प्राण इस जीवन में मिले हैं, मगर मुझे प्राण की भी कोई आवश्यकता नहीं। प्राणों से अलग जुदा ऐसा मैं आत्मा निज स्वरूप के अंदर परिपूर्ण हूँ, कर्म मुक्त हूँ। अनाहत केंद्र से श्वास के ऊपर आ जाइए। श्वास को जानिए और देखिए, अनुभव करिए। गहरा मंद श्वास चल रहा है। मैं आत्मा जान और देख रहा हूँ। समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते रहे थे जीवन में
दोनों हथेलियों को अपने सन्मुख जोड़िए और मस्तक को झुका दीजिए। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा आदि अरिहंत और सिद्ध भगवंतों के श्री चरणों के अंदर ये सिर झुक रहा है और हाथ जुड़ रहे हैं। आपके श्री चरणों के अंदर में अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। आपकी कृपा के कारण से आपको ध्येय बना करके आपके जैसा बनने हेतु आपके चरण के अंदर में आया हूँ। प्रभु, सभी जीव मात्र के ऊपर कृपा दृष्टि और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। प्रभु, सबका भला हो, यही प्रार्थना के साथ दोनों हथेली आंखों के ऊपर। हे प्रभु, ये चर्म चक्षु लोगों की पर्याय से माने शरीर से ना देखे मगर द्रव्य से सबको अनुभव करे, सबके ऊपर अपनापन रखे। यही प्रार्थना के साथ पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायोनि के जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। और भूत काल के अंदर में, वर्तमान काल के अंदर में किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष इत्यादि के कारण से हमने उनको दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। हे जीव मात्र, हमें क्षमा करिए। हम आपको अनंत अनंत वंदन करते हैं। साधना संपन्न। मगर आधे मिनट के बाद आंखें खोलना। जितनी गहराई होगी उतनी देरी से आंखें खुलेगी। अपन एक भूल कर रहे हैं। सिन्नी प्रभु और आप एक गद्दे के ऊपर बैठे हो और संवर लिया है। किसी का कोई प्रश्न साधना संबंधित या तत्व संबंधित? नीरव शांति का अनुभव भीतर में कुछ मिनटों के लिए तो लगना चाहिए। एक ऐसे वाइब्रेशन अंदर में कि जो बाहर निकलने के लिए हमें तैयार नहीं करते, अंदर ही अंदर है। ऐसा हमें लगता है। निर्णय पक्का कर लेना। ये वाली साधना हमारे